एक ऐसी प्रेम कहानी जिसे सुनकर आपका कलेजा ही नहीं रूह तक कांप जाएगी। जी हाँ, पानखेड़ी हत्याकांड जो अब पूरे देश में जाना जा रहा है। शबनम और सलीम की प्रेम कहानी ने परिवार के 7 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। आजाद भारत में पहली बार फांसी की सजा पाने वाली महिला शबनम का डेथ वारंट अभी तक नहीं आया है। वह कभी भी आ सकता है। शबनम के साथ उसके प्रेमी सलीम को भी फांसी की सजा सुनाई गई है। अब सवाल ये आ रहा है कि इसके बाद उसके बेटे का क्या होगा, क्योंकि शबनम के बेटे ताज ने राष्ट्रपति से अपनी मां की फांसी की सजा को माफ करने की मांग की है। बता दें कि शबनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर साल 2008 में अपने ही परिवार के 7 लोगों को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें उसका 10 माह का भतीजा भी शामिल था। अमरोहा की रहने वाली शबनम को मथुरा जेल में फांसी की सजा दी जानी है, पर शबनम के बेटे ने अपनी मां को माफ करने की गुहार लगाई है। उसने कहा है कि राष्ट्रपति अंकल, मेरी मां को माफ कर दो। ताज का जन्म 13 दिसंबर 2008 को हुआ था। शबनम का बेटा ताज बुलंदशहर के सुशील बिहार कॉलोनी में रहने वाले उस्मान सैफी के पास रहता है। कॉलेज में शबनम के साथी रहे उस्मान सैफी ने उसके बेटे ताज की परवरिश की जिम्मेदारी ली है और वह फिलहाल उनके साथ ही रह रहा है। सैफी के मुताबिक कॉलेज के दिनों वह पैसे, स्वास्थ्य और पढ़ाई के मामले में कमजोर थे, तब शबनम ने उनकी मदद की थी। यहाँ तक कि शबनम ने ही उनकी कॉलेज की फीस भी भरी थी। सैफी शबनम को अपनी बड़ी बहन मानते हैं और फिलहाल ताज की देखरेख उन्हीं के द्वारा हो रहा है। गौरतलब है कि अमरोहा की बाल कल्याण समिति ने एक विज्ञापन जारी कर कहा था कि जेल के मैनुअल के हिसाब से कैदी महिलाएं अपने 6 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को साथ नहीं रख सकती हैं, जिसके बाद ताज को गोद लेने के लिए अपील भी जारी की गई थी। आइए हम बताते हैं इस हत्याकांड की पूरा घटनाक्रम। साल 2008 में परिवार के 7 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर जघन्य हत्या करने वाली शबनम को जल्द ही फांसी होने जा रही है। शबनम ने अपने प्रेमी के संबंध के चक्कर में अपने पूरे परिवार का कत्ल कर दिया था। अमरोहा की शबनम के परिवार में टीचर पिता शौकत अली, माँ हाशमी, भाई अनीस, राशिद, भाभी अंजुम और 10 महीने का भतीजा अर्श शामिल थे। इस हत्याकांड के फौरन बाद जेल भेजी गई शबनम ने दिसंबर 2008 में जेल में ही बेटे को जन्म दिया था, जिसका नाम ताज रखा गया था। बता दें कि पूरे परिवार की हत्या कर देने के बाद परिवार की सारी संपत्ति की अकेली मालकिन अब शबनम ही है। शबनम का परिवार काफी रसूखदार था। सैफी के मुताबिक शबनम ये संपत्ति दान करने पर भी विचार कर रही है। अगर शबनम संपत्ति दान नहीं करती है तो ये उसके बेटे ताज को भी मिल सकती है। शबनम और सलीम के केस में 100 तारीखों तक बहस हुई थी। इसमें 29 गवाहों ने शबनम सलीम के खिलाफ गवाही दिया है। इस मामले की सुनवाई 27 महीनों तक चली थी। इसके बाद 14 जुलाई 2010 को शबनम और सलीम को दोषी करार दिया गया। 15 जुलाई 2010 को दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। इस केस के गवाहों से 649 सवाल किए गए थे। 160 पन्नों में सजा सुनाई गई थी। शबनम सलीम के केस की सुनवाई 3 जिला जजों के कार्यकाल में हुई। कहा जाता है कि जिला जज SS हुसैनी ने 29 सेकंड में फांसी की सजा सुना दी थी। फिलहाल अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या करने वाली खलनायिका शबनम रामपुर जेल में है, जबकि शबनम का प्रेमी सलीम आगरा जेल में बंद है। शबनम और सलीम को मथुरा की जेल में फांसी दी जानी है, लेकिन इस बारे में दोनों को कुछ भी पता नहीं है। ऐसे घिनौने कृत्य के लिए शबनम और सलीम को भले ही फांसी कुछ दिन बाद हो, लेकिन एक बात तो तय है कि इस घटना ने पूरे मानव समाज को शर्मसार कर दिया। इश्क के नशे में चूर शबनम और उसके प्रेमी ने एक ऐसा घिनौना कृत्य कर दिया जिससे पूरा मानव समाज शर्मसार हुआ। जिस बेटी को माँ बाप ने बड़े ही लाड प्यार से पाला था, उसी बेटी ने अपनी चाहत को पूरा करने के लिए अपनों को ही मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल दोनों सलीम और शबनम को आने वाले समय में फांसी होती है या कुछ और होता है, यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन दोनों फिलहाल जेल के सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलते। तो मिलते हैं दोस्तों अगली खबर में। तब तक के लिए ओम प्रकाश गुप्ता को दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।